दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पर ईरान और सऊदी अरब जैसे देश ही अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम सोर्सेज इन देशों के पास ही हैं। और इन देशों का एक संगठन होता है जिसे ओपेक कहा जाता है, और ये वही देश है जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपए का बिका करता था, आज वही पेट्रोल 100 रुपए की कीमत पार कर चुका है। अब अगर वही ऐसा हो ही रहा है तो आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल लोन लेकर ही लेना पड़ेगा। जी हाँ। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है और ये इतने ज्यादा महंगा क्यों है? ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, पेट्रोल बनाना वीडियो में जितना आसान लगता है ना, असल में देखिए ये उतना ही मुश्किल काम होता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन से निकालने के प्रोसेस की वजह से ही महंगे होते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल को पंप करके सीधा पेट्रोल जमीन से निकाल लेती है और हमारे तक पहुंचा देती है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से गाढ़े और काले तरल पदार्थ के रूप में मिलते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम का दोस्तों मीनिंग होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम के बनने की भी देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के टाइम पर जब धरती पर नेचुरल डिजास्टर हुए तो जमीन पर रहने वाले पेड़ और जानवर जमीन के अंदर ही दब गए और ये डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद इंसानों ने कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया और इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है। और एक बार जब इसे निकाल दिया जाए तब इस कच्चे तेल को कारखाने में भेज दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कच्चा तेल जमीन और समंदर दोनों में ही मिलता है और जो तेल समुद्र में होता है उसे बनाने के लिए दोस्तों फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। एंड जो तेल जमीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, चाहे समंदर हो या फिर जमीन। असली समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है और सिर्फ तेल को ढूंढने में ही कई बार सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। और जो तेल आप तक पहुंचाया जाता है उसके लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह तेल निकालने में लगी रहती हैं। और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीनों को आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल-डुल ना सके। और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग करी जाती है और ये ड्रिल दोस्तों हजारों फीट नीचे होती है। तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर्स में गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइप्स की मदद से निकाली जाती हैं। अब ये होता कैसे है? देखिए, असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर में मिलते हैं और इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह से बनता है। और एक बार जब पेट्रोल बन जाता है तो टेस्टिंग में देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है और जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। और इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनी अरबों रुपए इन्वेस्ट करती है, तब जाके पेट्रोल कहीं हमारे तक पहुंच पाता है। अब बात करते हैं कि ये इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों, पहला रीजन तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही खर्चीला होता है। अब पेट्रोलियम से निकलने वाले अलग अलग तेल की कीमत भी देखिए अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ ये तेल सस्ते पड़ते हैं और जिन देशों के पास ऑयल रिजर्व नहीं होते वहाँ पर रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। उसके बाद भारत जैसे देशों में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करीब 70% टैक्स भी लगाती है। पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसलिए जैसे जैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे ही ये खत्म होते चले जा रहे हैं और इसीलिए ये महंगे भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।